Welcome as friends. We are discussing Indian economy from the perspective of current affair. The next topic is FDI. FDI is very confusing. कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि FDI का मतलब क्या होता है. कई लोग समझते हैं कि इसकी अगर फुल फॉर्म है कि फॉरेन एंड डी से डायरेक्ट और आई से इन्वेस्टमेंट. उनका मानना कि जब भी कोई विदेशी भारत में निवेश करे तो FDI ही होती है. ऐसा नहीं है. FDI का क्लियर मीनिंग क्या है? आइए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है. Which of the following would be considered as foreign direct investment? A foreigner company buying shares in stock exchange in India. कोई विदेशी कंपनी अगर भारत के स्टॉक एक्सचेंज चाहे BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या वो NSE है, कहीं से भी खरीदती है तो क्या वो एक FDI मानी जाएगी? द फॉरेन मर्चेंट बैंकर, कोई भी विदेशी बैंकर है, बैंक है, बाइंग शेयर्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट. ऊपर कंपनी थी, अब यहां बैंक है, क्या ये FDI कहलाएगी? द फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. कोई विदेशी कंपनी, कोई भी संस्था भारत में कोई शिक्षण संस्थान शुरू करे तो क्या इसे कहेंगे FDI? ए फॉरेन कंपनी पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट. अब अलग कोई एंटिटी आ गई, फॉरेन में कोई कंपनी है जो पेंशन फंड इन्वेस्ट कर रही है, तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि इसमें कौन सा आंसर सही है. क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि FDI मीन्स विदेशी निवेश आ गया, FDI है. कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी एंटिटी भारत में निवेश कर रही है तो मैंने वो FDI है. ऐसा नहीं है. FDI का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज आपने यहाँ नहीं होना. FDI मीन्स पैसा तो आए, वो तो है ही, आना ही आना है, पैसा जरूरी है, पर साथ साथ में अगर कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी या फॉरेन एंटिटी भारत में पैसे के साथ साथ में कंट्रोल या मैनेजमेंट भी लेके आती है. कंट्रोल, मैनेजमेंट, राइट, कंट्रोल, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये तीन शब्द आप जो है रख लीजिए. तो कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. और कंट्रोल, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी लेके आती है साथ में तो हम कहेंगे उसे FDI. अब इसमें ऑप्शन बी सही क्यों है? नहीं, ऑप्शन बी सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत. ऑप्शन सी क्यों सही है? फॉरेन एंटिटी इन सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विच मींस ने पैसा तो लाया भारत में बाहर से, पर साथ साथ में उसे चलाएगी, कंट्रोल करेगी. तो कंट्रोल करना, चलाना, माने वो कंपनी पैसा लगाए साथ में उसे चलाए भी, तो कहते हैं उसे FDI. तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है. ऑप्शन ए गलत क्यों हुआ? फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज. तो कोई फॉरेन कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाती है तो वो सिर्फ पैसा लगा रही है, कंट्रोल मैनेजमेंट यहाँ नहीं करने वाली. कंपनी यहाँ की चलाने वाली नहीं है, खाली उसने इन्वेस्टमेंट की है. इसे FDI नहीं बोलते हैं. यहाँ पे भी फॉरेन मर्चेंट कोई बैंकर है, वो इंडिया की किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं. पैसा लगाना मात्र FDI नहीं होती. यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगा तो पैसा तो लगाएगा भाई, कोई चीज बिना पैसे खुल नहीं सकती ना. बिल्डिंग खड़ी करनी है, लैंड लेनी है, मैनेजमेंट वहां रखनी है, तो नेचुरली पैसा चाहिए आपके लिए, आपके पास. तो यहाँ कंट्रोल भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे और पैसा भी लगाएंगे, तो ये होती है FDI. और फॉरेन कोई कंट्री पेंशन फंड है, वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में या मार्केट में, तो ये भी कोई राइट आंसर नहीं है. तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी. आई होप इट इज क्लियर. एक बात आप जान जाइए, दो चीजें हैं, FDI एंड FII या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI. FDI के जरिए जब भी भारत में निवेश आएगा विदेश से, तो उस निवेश के साथ साथ में टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये चीजें ट्रांसफर करनी चाहिए, स्पेशली कंट्रोल. तो कोई फॉरेनर या फॉरेन कंपनी हमारे देश में अगर $1 बिलियन का निवेश करती है, पर यहाँ वो कंट्रोल नहीं करती, उसे किसी कंपनी में डाल देती है इस पर्पज से कि कंपनी आगे बेनिफिट में जाएगी तो उसे मैं पैसा बना लूंगी, जो नेचुरली लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. इफ यू बाय शेयर ऑफ ए कंपनी विच मीन्स आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए मेरा नाम डेविड है और मैं US से हूँ, मैं रिलायंस कंपनी में 10 शेयर्स खरीदता हूँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि फ्यूचर में रिलायंस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो उसे बेचकर मैं
मुनाफा कमाऊंगा। परंतु मैं रिलायंस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। रिलायंस कंपनी में मेरी कोई भागीदारी नहीं है, कोई कंट्रोल मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी कोई इस तरह से फॉरेनर कंपनी इंडिया में जब निवेश करती है और साथ-साथ में उसे कंट्रोल भी करती है, देन दैट इज़ कॉल्ड एफडीआई। फॉर इंस्टेंस कुछ साल पहले एक कंपनी है वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अंदर निवेश किया, अप्रॉक्सिमेटली 6-7 बिलियन डॉलर का, और 70% खरीद लिया फ्लिपकार्ट का। इट मीन्स ओनरशिप भी साथ में आती है, ओनरशिप भी। आपने पैसा लगाया और आप उसे चलाएंगे भी। तो फ्लिपकार्ट को इस समय पे वॉलमार्ट चला रही है भारत के अंदर। तो ये हुई एफडीआई। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लैरिटी फिर भी नहीं आई आपको इतनी ज़्यादा, तो आप मेरे एफडीआई के लेक्चर्स यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको मैं तुरंत उसका लिंक भेज दूंगा।